नाम कुलवीर सिंह है जी। सर वोट की ताकत हम दिखाते ही आ रहे हैं जी। ऐसा तो नहीं कि अब की बार एक बार अभी नहीं डाली वोट हमने। हमारे जो 100-200 साल से डालते ही आ रहे हैं वोट। अगर एक बार वैसे तो हमारी वोट की वैल्यू नहीं है जी, क्योंकि यहाँ जैसे 2 MP है ना हमारे इधर खड़े हुए हैं, कांग्रेस का और बीजेपी का, वो एक बार भी यहाँ नहीं आया कि भाई हमारे को वोट डालना। जब उनको हमारी जरूरत ही नहीं है तो हम क्यों वोट डालें जी। पिंजौर के गांव खोड़ फतेह सिंह बूथ नंबर 11 पर स्थानीय गांव वासियों द्वारा वोट न डालने का निर्णय लिया गया, जिसको लेकर बूथ नंबर 11 पर कुल 335 वोट थे, जिसमें से सिर्फ 37 वोट ही पोल हुए। स्थानीय लोगों में कुलबीर सिंह, निर्मल सिंह सहित अन्य गांव वासियों ने बताया कि उन्होंने निर्णय लिया था कि वह लोकसभा चुनाव में अपना वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनके गांव की समस्याओं की और किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी प्रशासनिक विभाग ने गौर नहीं किया। गांव वासियों का कहना है कि गांव के समीप ही क्रैशर होने की वजह से सड़कों पर हैवी वाहनों की आवाजाही रहती है, जिस वजह से सड़कें टूटी पड़ी हैं, जहां पर हर समय किसी दुर्घटना का भय बना रहता है। उनके गांव को आ रही बिजली की सप्लाई की लाइन भी जंगलों से होकर आती है, जो कभी बारिश, तूफान, आंधी आने के कारण टूट जाए तो कई दिन तक वह ठीक नहीं होती और बिजली की सप्लाई बाधित रहती है। इसके साथ ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। गांव में एक ही स्कूल है जो कि 8वीं तक है और उसमें एक ही टीचर है। इस वजह से बच्चों को शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। गांव के पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से उनकी यह समस्याएं ज्यों की त्यों ही हैं, इसलिए उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में वोट न डालने का निर्णय लिया। मौके पर गांव वासियों को समझाने के लिए डीएसपी जोगिंदर शर्मा एवं बीडीपीओ कालका विनय कुमार, नायब तहसीलदार कालका साहिल द्वारा भी लोगों को उनकी समस्याओं का उच्च अधिकारियों से बात कर जल्द समाधान करवाने के लिए आश्वासन दिया गया, परंतु फिर भी करीब 10% वोट ही पोल हो पाई। इस मौके पर जिला परिषद मेंबर मनदीप भी पहुंचे और उन्होंने भी लोगों से अपने मत का प्रयोग करने के बारे में आग्रह किया, पर गांव वासी अपने निर्णय पर अड़े रहे। नाम कुलवीर सिंह है जी। मैं खोड़ फतेह सिंह से बिलोंग करता हूँ। कल परसों हमारे गांव वाले सभी ने निर्णय लिया था कि हमने अब की बार लोकसभा की जो वोट डालनी है वो डालनी नहीं है, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं ना जी, साझी मुद्दे, सर्व साझा जो काम थे वो नहीं हो रहे थे। चाहे बीजेपी की सरकार आई, चाहे कांग्रेस की सरकार आई, हमारी बात किसी ने नहीं सुनी जी। अब देख लो जी, नानकपुर से लेकर जो सरसे तक क्रैशर है, तो टूल मिट्टी वहाँ कितनी होती है जी। हमारे बच्चे हैं जो ऊपर जाते हैं, उनको भी खतरा है जी। फिर जो टिप्पर होते हैं जी, ओवरलोड चलते हैं वो, तो अगर वहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेवार है उसका। प्रशासन को हमने कई बार बोला, 1 साल पहले जेई साहब से ही बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि रोड को हम क्लीन करके देंगे आपको, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। उसके बाद जो हमारी बिजली की लाइन है जी, वो गाँव कोने से खोड़मोला से जंगल के रास्ते होते हुए हमारे गांव पहुंचती है। जैसे ही बरसात होती है, कोई धूल भरी आंधी आती है जी, तो दरख्त जो है वो तार के ऊपर गिर जाता है और बिजली बर्बाद हो जाती है। मतलब 2-2, 4-4 दिन लाइट नहीं आती जी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और पीने के पानी की समस्या हमारी सबसे बड़ी है जी। और स्कूल की समस्या भी है। हमारे बच्चे जो है यहाँ कम से कम 8वीं तक स्कूल है जी हमारे, कम से कम 40-45 बच्चे हैं जो हमारे नानकपुर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो अब तो सरकार नारा तो देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके लिए करेगी तो कुछ जमीन के ऊपर जमीन लेवल के कुछ करे ना जी सरकार। बच्चियों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराए। यहाँ टीचर नहीं है स्कूल में, 1 साल से एक टीचर आई हमारे प्राइमरी स्कूल में। अब बताओ जी, एक टीचर प्राइमरी स्कूल में क्या बच्चों को पढ़ाएगा? क्या वो बाहरी रख रखाव का काम करेगा, या बोटिंग में ड्यूटी लगी, या कोई अपने काम भी होते हैं स्कूल के, तो क्या काम करेगा जी। कुल मिला के हमारी समस्या है ना, ये किसी सरकार ने आज तक हल करने की कोशिश नहीं की। तो हमारी तो प्रशासन से पुरजोर अपील करते भी रहे हैं हम, तो कम से कम 15 साल से पहले हमारे बुजुर्ग थे, वो रोते आ रहे हैं, अब हम रो रहे हैं जी, आगे हमारे बच्चे रोएंगे। समस्या को हल तो है नहीं जी कभी। और हमारे बच्चे पढ़े लिखे कम से कम BA तक कर रखी है लोगों ने। अब नानकपुर में देखो आप, PHC जो नया हॉस्पिटल है जी, उसमें पंजाब से ले आके इन्होंने वहाँ बंदे रख दिए उन्होंने नौकरियों पर, चाहे वो
HA में लगे हैं, अंदर हॉस्पिटल अटेंडेंट, चाहे सिक्योरिटी में लगे हैं, लेकिन अदर स्टेट से लगे ना जी, क्योंकि हमारे यहाँ के बेरोजगार बच्चे नहीं हैं जी, उनको लगाया जाए। बस ये हमारी समस्या है जी। अरे जी ऐसा तो नहीं कि अब की बार एक बार अभी नहीं डाली वोट हमने, हमारे जो 100-200 साल से डालते जा रहे हैं वोट। अगर एक बार, वैसे तो हमारी वोट की वैल्यू नहीं है जी, क्योंकि यहाँ जैसे 2 MP है ना, हमारे इधर खड़े हुए हैं, कांग्रेस का और बीजेपी का, वो एक बार भी यहाँ नहीं आया कि भाई हमारे को वोट डालना। जब उनको हमारी जरूरत ही नहीं है तो हम क्यों वोट डालें जी? हमारा रोज तो है जी, हमें तसल्ली तो होगी, हमने अपने लिए तो कुछ किया जी। अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ चुंगाएगी, ऐसी सीधी सी बात है जी। और अपना दुख तो रोना पड़ेगा ना जी, तभी समस्या का हल होगा जी। जी हम सुबह भी आए थे खोल फतेह सिंह में, तो लोगों का रोष था वोटिंग के प्रति, मतदान के प्रति। उनकी काफ़ी समस्या थी, जैसे बिजली की लाइन की, वो जंगल से चली हुई है काफ़ी देर से, जैसे 2-3 दिन आती नहीं, बरसात में हवा चलती है, आंधी चलती है, तो वो काफ़ी परेशानी है। उनकी ये मांग है कि ये लिंक रोड से, हमारी नानकपुर से लिंक रोड से लाई जाए। और दूसरी इनकी परेशानी है, यहाँ पानी का पीने का ट्यूबवेल नहीं है, वो भी नानकपुर में है, और भी वो हमारे गांव में खोल फतेह सिंह में होना चाहिए।